नमस्कार, मैं सुशील कुमार जांगीड़ आपको इस वीडियो में 12th पास करने के बाद कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को राजस्थान सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में डिटेल से बताऊंगा। वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। नोटिफिकेशन जारी किया है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर ने। छात्रवृत्ति एवं स्कूटी हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और ये विभागीय वेबसाइट hte.rajasthan.gov.in पर जाकर भरे जा सकते हैं और इसके लिए जो पोर्टल है वो दिनांक 23 से 31 तक खुला रहेगा। यानी आप 23/9 से 31/10 तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। जो छात्रवृत्ति योजनाएं कॉलेज शिक्षा द्वारा दी जा रही है उनको हम एक एक करके यहाँ ले रहे हैं और उसके बाद में आपको इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले छात्रवृत्ति योजना है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। ये सभी छात्रवृत्तियां सत्र 2025-26 के लिए देय हैं और फॉर्म स्टार्ट होने की जो डेट है वो है 23 सितंबर और लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। सभी छात्रवृत्ति योजनाओं के फॉर्म शुरू होने की डेट और फॉर्म एंड होने की डेट सेम है। दूसरी है विधवा एवं परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना। थर्ड है देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना। इसके बाद फोर्थ है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इसमें सभी वर्ग की छात्राओं हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी जाती है जिन्होंने 12वीं पास कर ली है। अनुसूचित जाति एससी वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा दी जाती है। सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग ईबीसी की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा दी जाती है। इसके अलावा अल्पसंख्यक वर्ग की, एसटी वर्ग की और एसटी वर्ग की ये जो एक छात्रवृत्ति है ये 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं को भी दी जाती है उच्च शिक्षा विभाग द्वारा। विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु यह छात्रवृत्ति भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग देता है। उसके बाद नंबर 5 बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता। जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता। शेर या जनजाति छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा कॉलेज शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता। शेर या छात्र छात्राओं को बीएड प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता। यानी जो ये कुल 9 योजनाएं हैं ये 12th पास करने के बाद उच्च अध्ययन जैसे कॉलेज या बीएड जैसे प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए कॉलेज शिक्षा व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं को आपको यहाँ डिटेल से बताऊंगा। देखो, पहली योजना है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। ये क्या है? माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की उच्च माध्यमिक परीक्षा 12वीं की वरीयता सूची में प्रथम 1 लाख ऐसे बॉयज गर्ल्स को जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक है, इससे अधिक नहीं हो, उन्हें अन्य कोई छात्रवृत्ति या प्रोत्साहन राशि नहीं मिल रही है, उनको 500 रुपये प्रति माह 5,000 रुपये वार्षिक और प्रतिभावान दिव्यांग विद्यार्थियों को इसके लिए 1,000 रुपये प्रति माह यानी 10,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाने की घोषणा हुई है और इसका आप लाभ ले सकते हैं। देखो, इस योजना के लाभ क्या है? 500 रुपये प्रति माह जो 1 वर्ष में 10 माह तक से अधिक नहीं होगा और अधिकतम 5,000 रुपये वार्षिक रूप से भुगतान किए जाएंगे। सेकंड, इस योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत नियमित बॉयज गर्ल्स को अधिकतम 5 वर्षों तक ही लाभ दिया जाएगा और यदि विद्यार्थी द्वारा 5 वर्ष पूर्व अध्ययन छोड़ दिया जाता है तो ये लाभ पूर्व वर्षों तक ही मान्य होगा। यदि आपने 3 वर्ष तक की पढ़ाई की है तो आपको 3 वर्ष तक ही इसका लाभ दिया जाएगा। दिव्यांग विद्यार्थियों को 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 1 साल में अधिकतम
10,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इस हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से जारी 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र की स्वयं प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। ये हुई अपने मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। अब हम अगली ले रहे हैं, देखो इसी से रिलेटेड और अपने यहाँ पर डिटेल है। देखो एलिजिबिलिटी क्या है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना की। जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से 12वीं की परीक्षा इस वर्ष न्यूनतम 60% से उत्तीर्ण की हो तथा जिन्होंने बोर्ड की वरीयता सूची में प्रथम, ये बोर्ड की प्रथम जो वरीयता सूची है उसमें पहले 1 लाख विद्यार्थियों को ही दी जाएगी। इससे अधिक विद्यार्थियों को ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी मैंने बताई है इनकम फादर मदर की 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं हो, जो राजस्थान के किसी राजकीय और मान्यता प्राप्त प्राइवेट से उच्च तकनीकी संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन कर रहा हो, यानी वो कॉलेज में पढ़ रहा हो, फिर वो राजस्थान का मूल निवासी भी होना चाहिए। तो ये इसका कुछ ब्रीफ आइडिया है। आवेदन तो मैंने बता ही दिया है, आप विभाग की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं आवेदन। अब ये देखो दूसरी है देव नारायण छात्र स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि। ये केवल लड़कियों के लिए है, इसको हम यहाँ डिटेल से ले लेते हैं। इसमें देखो इस योजना का नाम ये है। इस नियम राज्य में पिछड़ा वर्ग से अति पिछड़ा वर्ग में गुजर बर्तियार जैसे बंजारा बालदिया लबाना गाड़िया लोहार गाडोलिया गुजर रायका रेवारी देवासी और गडरिया गाडरी गायरी पर लागू होगा। इन्हीं जातियों वाले छात्राओं को मिलेगा। और योजना में मिलेगा क्या उसकी बात कर रहे हैं। राजस्थान मूल की विशेष पिछड़े वर्ग से अति पिछड़े वर्ग की वह छात्राएं जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या सीबीएसई से कक्षा 12 परीक्षा में पूर्णतया 50% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं तथा राजस्थान स्थित गवर्नमेंट कॉलेजों से प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हैं, उनको 1500 रुपये 1500 रुपये स्कूटी स्वीकृत कर निःशुल्क वितरित की जाएगी। यानी इस क्राइटेरिया में आने वाली छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया जाएगा। यदि शेष छात्राएं के आवेदन पत्रों को प्रोत्साहन राशि हेतु स्वीकार कर नियमानुसार प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जाएगी। यदि पूर्ण प्रयास करने के बाद भी गवर्नमेंट कॉलेजों में अध्ययनरत छात्राओं के आवेदन पूर्ण या सही प्राप्त नहीं होते हैं तो जितने आवेदन कम प्राप्त होते हैं उतनी स्कूटी वरीयता सूची के अनुसार कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को दे दी जाएगी। तो ये थी देवनारायण स्कूटी योजना। इसके बारे में और भी आइडिया है। देखो पात्रता क्या है, तो एलिजिबिलिटी ले लेते हैं। योजना का लाभ विशेष पिछड़े वर्ग से अति पिछड़े वर्ग की उन छात्राओं को ही प्राप्त होगा जो राजस्थान की देखो मूल निवासी है, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेजों के विभागों, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या कॉलेज संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययन है। कहने का मतलब है ये जो जितनी भी छात्रवृत्तियां हैं उनका लाभ तभी देय होगा जब बच्चा या बच्ची गवर्नमेंट कॉलेज में रेगुलर पढ़ रही है। छात्रा के माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना का लाभ अविवाहित, विवाहित, विधवा और डाइवोर्स सभी छात्राओं को देय होगा। जिन छात्राओं को देवनारायण छात्रा उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता यानी किसी प्रकार की छात्रवृत्ति मिल रही है उन्हें इस योजना के तहत स्कूटी या प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी। 12वीं तथा नियमित प्रथम वर्ष या अंतिम वर्ष नियमित जो पढ़ रहे हैं उनके मध्य गैप होने पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये हमने डिटेल से ली देवनारायण स्कूटी योजना। अब हम लेते हैं अगली स्कॉलरशिप जो योजना है और वो है विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना। ये उन लेडीज या छात्राओं को मिलती है जो या तो विडो हैं या डाइवोर्सियल हैं, उनको बीएड करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा संबल योजना के रूप में राशि दी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा की अनुपालना में विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना में पात्रता के लिए शर्तें क्या देखो। वर्ष 2021 और उसके बाद बीएड कॉलेजों में लगातार प्रवेश लेकर अध्ययन करने वाली छात्राओं को इस योजना के लाभ के लिए पात्र होगी।
जिन विधवा और डाइवोर्सियल महिलाओं ने पूर्व वर्षों में बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर बीएड की योग्यता अर्जित कर ली है, वो लाभ पाने के पात्र नहीं होगी। यानी सत्र 2022-21 के बाद ही ये योजना का लाभ मिल रहा है, वर्तमान में ये देय है। आवेदन के साथ विधवा प्रशिक्षणार्थी होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, स्वप्रमाणित प्रति और डाइवोर्सल होने की स्थिति में सक्षम न्यायालय या काजी द्वारा तलाकनामे की प्रमाणित प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करनी होगी। दोनों ही प्रकार के प्रकरणों में, चाहे डाइवोर्सल है चाहे विडो है, नॉन जुडिशियल स्टाफ पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए, जिसमें निम्न तथ्य उल्लेख है: नाम, विधवा या डाइवोर्स या विडो होने की डेट, स्वयं और पति के अलावा पिता का नाम भी साथ में उल्लेख किया जाए। विधवा होने की स्थिति में पति के निधन की तिथि और परित्यक्ता की स्थिति में सक्षम न्यायालय या काजी या तलाकनामे की डिग्री भी साथ में शामिल करनी पड़ेगी। इसी स्थिति में उनको बीएड करने पर योजना का लाभ मिलेगा। ये कुछ कॉलेजों के लिए इंस्ट्रक्शंस है, ये अपने काम के नहीं है। हम आगे चलते हैं। अगली स्लाइड है कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना 2020। देखो, इस योजना के लाभ की बात करते हैं। इसमें एक तो मिलेगी स्कूटी, बालिकाओं के लिए है, और दूसरा है स्कूटी के साथ ये तो वही है रजिस्ट्रेशन, 1 साल का बीमा, 5 वर्षीय, हेलमेट वगैरह, ये तो दे ही है। डिटेल लेते हैं। देखो, पात्रता क्या है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं को 50% स्कूटी और निजी विद्यालय की छात्राओं को 25% स्कूटी स्वीकृत की जाएगी, और सीबीएसई या निजी विद्यालयों से उत्तीर्ण छात्राओं के लिए एग्जई रूप से 25% स्कूटी दी जाएगी। स्कूटी का विभिन्न संकायों में भी यहाँ पर डिवाइडेशन किया हुआ है। विज्ञान संकाय में 40%, कॉमर्स में 5%, आर्ट्स में 55% और वरिष्ठ उपाध्याय यानी संस्कृत में कुल स्कूटी में से 7 स्कूटी संभागीय स्तर पर दी जाएगी। पात्रता क्या देखो, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12 में न्यूनतम 65% प्राप्तांक से उत्तीर्ण, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12 75% से उत्तीर्ण छात्राएं जो कि राजस्थान की किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत हो। राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों सहित निजी विद्यालयों में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 12 की परीक्षा संबंधित विभाग द्वारा संचालित योजना में निर्धारित अंक प्राप्त होने पर उक्त निर्धारित प्रतिशत अंकों में पूर्व परीक्षा में प्राप्तांक शामिल नहीं है। यानी यदि आपके सप्लीमेंट्री है तो परसेंटेज काउंट नहीं होंगे। किसी भी राजस्थान स्थित महाविद्यालय से यदि आप स्नातक डिग्री करते हैं तो उसमें प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तौर पर आपको अध्ययनरत रहना पड़ेगा। तो देखो, हर योजना में 12th के परसेंटेज हैं, और हर योजना का लाभ तभी मिलेगा जब आप 12वीं के बाद किसी भी कॉलेज में नियमित रूप से पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ोगे तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। स्नातक डिग्री के प्रवेश में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के 1 वर्ष से 1 वर्ष का अंतराल होने पर लाभ नहीं होगा। ये 2-3 योजनाओं में आया है। यदि आपने गैप ले लिया है तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले छात्राएं भी इस योजना में शामिल होगी। ये इंपॉर्टेंट है। अन्य योजना का लाभ लेने के बाद भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्राओं को इस योजना से वंचित नहीं किया जाएगा। आगे लेते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो देखो, विभिन्न योजनाओं में पात्रता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक और स्कूटी की संख्या कक्षा 12 के परिणाम के आधार पर। उच्च शिक्षा विभाग सभी वर्ग की छात्राएं हैं। इसमें प्रत्येक जिले में 51 स्कूटी और राज्य में 1690 स्कूटियों का वितरण किया जाएगा। और यहाँ पर ये राज्यवार यहाँ पर सेपरेशन है कि किस जिले को, जिलेवार है कि किस जिले को कितनी स्कूटियां वितरित की जाएगी। आगे लेते हैं, पात्रता हेतु न्यूनतम प्राप्तांक देखो क्या है। सीनियर में 65% और सीबीएसई कर रखी है। आरबीएसई से जिसने 12th कर रखी है
उसके मिनिमम 65 और सीबीएसई वालों के मिनिमम 75% होने चाहिए। 7 स्कूटी वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग के संभागीय स्तर पर वरीयता के आधार पर दी जाएगी, जिन्होंने 12वीं संस्कृत स्कूल से कर रखी है। निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत प्रवेशित छात्राओं को प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ होगा। यानी जिन गर्ल्स ने आरटीई के आधार पर प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लिया है, वहां से 12वीं पास आउट की है, तो उनको इसमें वरीयता दी जाएगी। दूसरा इसमें है अनुसूचित जाति एससी वर्ग की छात्राओं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संपूर्ण राज्य में 1000 स्कूटी दी जाएगी। जिलेवार यहाँ पर संख्या दे रखी है। नेक्स्ट, पात्रता हेतु वही शर्तें हैं, 65% आरबीएसई वालों के, 75% सीबीएसई वालों के, और वही है। अब देखो, 25 स्कूटी दिव्यांग छात्राओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित रहेगी, जिसमें 13 स्कूटी टीएसपी और 12 नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए होगी। टीएसपी और नॉन टीएसपी जिलों को सम्मिलित करते हुए वरीयता के आधार पर स्कूटी दी जाएगी। दिव्यांग छात्रा पात्र न होने पर स्कूटी संबंधित संकाय में स्कीम में शामिल की जाएगी। निजी विद्यालयों में आरटी द्वारा प्रवेश करने वाली छात्राओं को इस योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। चौथा जो पार्ट है इसका, कालीबाई वाला, सामान्य वर्ग की आर्थिक पिछड़ा वर्ग ईबीसी की छात्राओं को संपूर्ण राज्य में 600 स्कूटियां दी जाएगी और संकाय वाइज जिलेवार यहाँ पर संख्याएं दे रखी है। अगला देखो, लाभ किनको मिलेगा, ये राज्य में 6 स्कूटी दिव्यांग छात्राओं के लिए संरक्षित होगी और निजी विद्यालयों में आरटी के तहत प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्राओं को इसमें प्राथमिकता होगी। 5वीं है माइनॉरिटी की छात्राओं हेतु कुल राज्य में संपूर्ण राज्य में 750 स्कूटियां वितरित की जाएगी और संकाय वाइज यहाँ पर स्कूटियों का विवरण दिया हुआ। तो यदि किसी को ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जंगली पर अपलोड कर दूंगा। तो माइनॉरिटी वाली स्कूटी योजना में देखो प्राप्तांक क्या है, आरबीएसई में 12th में 65, सीबीएसई से 12th में 75। 8 स्कूटी दिव्यांग छात्रा के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित रहेगी। दिव्यांग छात्रा पात्र न होने पर स्कूटी संबंधित संकाय में स्कीम में शामिल मानी जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं जैसे देवनारायण स्कूटी योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना और मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा योजना व परित्यक्ता विधवा बीएड संबल योजना के बारे में डिटेल से बताया। ये पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जहांगीर पर मिल जाएगी, वहां से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। तो यदि आप इनमें से किसी भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप समय रहते 23 सितंबर से 30 अक्टूबर तक अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर दें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में एसएसओ आईडी पर, यानी यदि आपके एसएसओ पोर्टल पर आईडी नहीं बनी हुई है तो आप पहले आईडी बनाएं, उसके बाद एसएसओ पोर्टल पर जाकर इस योजना के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। मैं सुशील कुमार जहांगीर ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।